मतलब तीन कोण, मिति मतलब मापना, तीन कोणों की माप को हम त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीन भुजा और तीन कोण को मापते हैं, उस मापन को ही हम त्रिगोनोमेट्री कहते हैं या त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज ए, बी और सी, ये जो है रे 90 डिग्री कोण बनाता है। इस भुजा को आप जानते हैं क्या कहते हैं, आधार। इस भुजा को क्या कहते हैं, कोण। और इस भुजा को क्या कहते हैं, लंब। यानी ट्रायंगल में, यानी त्रिभुज में लंब, कोण और आधार होता है। जब त्रिभुज में लंब, कोण और आधार होता है तो इसी लंब, कोण और कोना इसमें तीन हो गया, कोण ए, कोण बी यानी 90 डिग्री और कोण सी यानी ए, बी और सी होता है। जब कोण ए, यही तीन कोण और भुजा क्या हो गया, ए बी, हाँ, बी सी, ए सी। आप लोग थोड़ा धीरे से ही बोलिएगा, समझिए। ए बी जो है ये लंब है, बी सी आधार है, ए सी कोण है। यानी अगर बात किया जाए त्रिकोणमिति आपको सिर्फ इसी दो चीज़ पर टिका हुआ है। या तो हम कहीं कोण मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, या कहीं हम भुजा को मापते हैं। तो 10वां में हमको त्रिकोणमिति यही सिखाता है कि किस तरह से हम किसी का भुजा ज्ञात करते हैं। तो ये रहा त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़। अब हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस के पास चले जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस आज बहुत ही लंबा क्लास चलने वाला है। अब देखते हैं इसमें कौन टिकेगा, कौन जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव है ना, मैराथन। मैराथन मतलब होता है लंबा दौड़, सबसे लंबा दौड़ जो जीतने वाला होता है। आज संपूर्ण त्रिकोणमिति का हम यहाँ बात करेंगे। ए टू जेड त्रिकोणमिति का हम यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बन जाए। काश जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अगर 8 बजे रात ही होगा तो चलता रहेगा क्लास। तो चलिए हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव के बेसिस के लिए काम करते हैं। तो आप जैसे कि पता था कि त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कोई किया था तो पाइथागोरस, चलो हम बोल भी सकते हैं। पाइथागोरस साहब जो था, क्या कहा था पाइथागोरस साहब, किसी को याद होगा, बोल सकते हैं, कॉन स्क्वायर बराबर लॉम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और स्लो बोलना है, इतना फास्ट नहीं, मतलब बोलना है लेकिन स्लो बोलना है नहीं। ये कॉन स्क्वायर बराबर लॉम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस मेजरमेंट फॉर त्रिभुज के लिए। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, नहीं, यानी ये लंब, ये आधार और ये कोण। पाइथागोरस ने एक नियम दिया था, ध्यान रखिएगा, कि क्या कहा था कि दो भुजा का जो वर्ग होगा, हाँ, दो भुजा का जो वर्ग होता है वो त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। यही पाइथागोरस नियम कहा था कि अगर मान लिया जाए कोई संख्या लेते हैं 5, तो उसका स्क्वायर, अन्य दो भुजा लंब आधार जो लेंगे वो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, देखते हैं कितना होता है। तो 25 25, 4 चौके 16, 3 तिया 9, तो 25 इक्वल 16 9 25। यानी ये जो 5 4 3 हुआ, कितना कितना, 5 4 3, यही पाइथागोरस त्रिक होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि इनमें से कौन पाइथागोरस त्रिक है, तो क्या करेंगे, दो छोटी छोटी भुजा, कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब 3 4 5 दिया रहेगा, 6 7 8 दिया रहेगा, 9 10 12 दिया रहेगा, 15 10 15 16 18 ऐसे ही तुमको दिया रहेगा। वहाँ ए बी
सी डी बात किया जाए, को बोल देगा इसमें से कौन पाइथागोरस नियम को अप्लाई करता है, या इसमें से कौन सा पाइथागोरस समीकरण को पुष्टि करता है, या पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था, दो छोटी छोटी भुजा, यानी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग ही है। हाँ, आप लोग मन से उच्चारण कीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में, कल मैंने बताया भी था पाइथागोरस थ्योरम, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अब वही होता है। तो इस चारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाइथागोरस को वैरी करता है। पाइथागोरस वैरी करना मतलब पाइथागोरस के नियम पर कार्य करता है। हाँ, तो पाइथागोरस जैसे देखते हैं हम 3, 4, 5 को लेंगे, या 6, 7, 8 को लेंगे, 15, 16, 18 को लेंगे, 9, 10, 12 को एक एक करके चेक करेंगे। अब मान लिया थोड़ा देर अगर हम 3, 4, 5 के लेते, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, अब बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे। अगर ये दोनों मिल जाए तो समझ जाना ये पाइथागोरस है। दोनों मिल जाए तो क्या समझना, 3 तिया 4 चौके 25, 16 ना 25 इक्वल 25 मिल गया, यानी ये मेरा आंसर है पाइथागोरस का। समझ नहीं समझा तो मिटा देते इसको, समझ में आ गया होगा। इसी तरह और चारों को आप चेक कर सकते हैं कि आखिर इसमें से पाइथागोरस त्रिक को कौन वैरी करता है। अब आगे चलते हैं त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, ये त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या है। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां के बारे में जो बताया कि भुजा का जो त्रिभुज के दो भुजा को हम अगर अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बदलते हैं या अनुपात में रखते हैं, उससे जो कोई मान निकलेगा उस मान को ही हम निष्पत्तियां कहते हैं। और आगे 11वीं क्लास में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो निष्पत्तियां का उद्घाटन जो हुआ था, मतलब खोज, सबसे प्रथम तीनों वो इम्पोर्टेंट होता है जो आप लोग जानते हैं, साइन थीटा। वैसे हम ओनली फॉर साइन का बात करेंगे, ओनली फॉर साइन, लेकिन इसमें थीटा का हम प्रयोग करते ही एंगल को सूचित करने के लिए। अगर यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, अगर यहाँ पर गामा है तो गामा लिखेंगे, यहाँ पर डेल्टा हो तो डेल्टा लिखेंगे, यानी साइन थीटा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। उसके बाद तीसरा निष्पत्तियां क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, यानी साइन कॉस और टेन थीटा। समझ में आ रहा है बात। तो साइन कॉस टेन थीटा यही निष्पत्तियां है। 3 और है, हाँ, कॉसेक थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। बोलना भी है लेकिन मने मन नहीं बोलिएगा तो थोड़ा आवाज़ भी आना चाहिए, बोलिएगा। जितना आप बोलिएगा एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा वक्ता ही लिख सकता है। श्रोता मतलब अच्छा समझने वाला, वक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला। और जब जो अच्छा श्रोता हो, जो अच्छा वक्ता हो, वही अच्छा लिखता भी है। आप अगर किसी चीज़ को सुन लेते हैं तो आप लिख नहीं पाइएगा, आप किसी चीज़ को बोल लेते हैं तो भी लिख नहीं पाइएगा। अगर सुनना और बोलना दोनों काम कर लेते हैं तो 100% आप लिख लीजिएगा। इसलिए अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता ही अच्छा लिखता होता है। अब लिखने को संस्कृत में हमको ध्यान नहीं है अभी क्या होता है, लेकिन श्रोता जो कहता है सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, जब ये दोनों चीज़ आप कीजिएगा तभी आप बोलिए। बहुत सारा लड़का है क्लास में बैठा रहेगा, ऐसे देखता रहेगा, अरे क्या ऐसे देखता है, मतलब क्लास में बैठ के भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है तो फिर क्या ही पढ़ता है। नहीं समझ में आता 4 बार पूछो, कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो तब तक पूछो। इससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक की क्षमता की पावर का लेवल बढ़ेगा। लेकिन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नींद लग रहा है तो ऐसे ही ऑटोमेटिक नींद तो आएगा ही आएगा। तो निष्पत्तियाँ कितनी होती है, दो, कितना भी समझा था उतना ही रहेगा। निष्पत्तियाँ 6 होती है। फर्स्ट समझ बात की नहीं, ये साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कोट सब आदमी पढ़े होंगे कि आखिर साइन का मान के साइन क्या होता है, साइन बड़ा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का होता है। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला जो उंगली पर भी बच्चा याद रखता है
मैंने बहुत सारा बात भी दिए थे, स्कॉट में जीता या लाल का दिए थे। उसके बाद क्या बोलते हैं लॉ दिए थे। उसके बाद दिए थे है ना पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला बात दिए थे। इसी तरह बहुत सारा फॉर्मूला बनता है। बाल गंगाधर लाल पाल वाला भी बताए थे नहीं। तो साइन थीटा हम सबसे इम्पोर्टेंट छोटा बहुत छोटा बात करते हैं, इस ट्री को याद रखिएगा जो बहुत ही शॉर्ट है। लॉक लॉक ऑक और लॉ लॉक ऑक लॉ में अ छुपा है नहीं। अब देखो जो त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा होगा इस बार एग्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत अच्छा फायदा है कि वो अब तुम यहाँ से त्रिकोणमिति तुम्हारा रिवाइज हो रहा है। अब जो बच्चा पढ़ा है किसी कारण क्लास नहीं आ पाया उसका तो आज त्रिकोणमिति का गया थ्योरी, कुछ ना कुछ कमी है। हर एक व्यक्ति को क्या लगता है, मेरा दोस्त बोलता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हमको सब कुछ आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई गाना हम लोग सुनते हैं और गुनगुनाने लगते हैं तो गाना सुनने के बाद क्या लगता है कि हम तो पूरा गा देंगे, लेकिन गा के देखेगा ना तो पता चलेगा जा गाना तुमको पूरा याद नहीं है। पढ़ाई भी ठीक उसी प्रकार है, आपको क्या लगेगा हमको पूरा आता है। जब आप सवाल बनाइएगा, जब सवाल को बनाइएगा तब पता चलेगा सवाल जो गलती होगा फंसीएगा तब सोचेगा ओह नहीं सवाल में हमको डाउट है। इसलिए जीवन में याद रखिएगा कि कोई भी सवाल परिपूर्ण आप नहीं पढ़ सकते हैं, रिवाइज जरूरी होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है। अतः ये सब दिमाग में रखिएगा। क्या बताया याद रखिएगा कोटेशन कि हम जिस प्रकार कोई गाना को हम गाते हैं गुनगुनाते हैं तो तुमको लगेगा इस गाना को हम पूरा गा देंगे, क्या वैसा होता है? लेकिन लगता क्या है पूरा गा देंगे। पढ़ाई भी उसी तरह होता है, तुमको लगेगा कि हमको पूरा आता है, जब बनाइएगा तो डिफरेंट आप उसमें फंसते हो। यस या नो? चलिए तो साइन का बात करते हैं तो लॉ को, तो लॉ से लॉम और कॉ से तो देखो कितना अच्छा सुंदर फॉर्मूला बन गया लॉम बटा कॉन, कोई दिक्कत? फिर अगला क्या है ऑक, ऑक आधार के लिए आता है अ से आधार और क से कौन, और टेन के लिए क्या होता है लॉ से लॉम और अ से आधार। चलो 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 बहुत अच्छी बात समझ में आ गया बात। तो बोलेंगे साइन थीटा बराबर चलो बोलना है कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, याद रखेगा भूल जाएगा हमेशा उंगली पर क्या लॉक लॉक लॉम कॉन। साइन थीटा साइन के लिए कॉस के लिए ऑक आधार बटा कॉन, और टेन के लिए नहीं। तो इस तरह से लॉक ऑक लॉ, समझ में आया बात। अब इसका बात किया जाए, इसका हम विपरा बिलोंग कर देते उल्टा, क्या कर देते हैं उल्टा। उल्टा जानवे करता है, अरे 2/3 है, इसका उल्टा क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचा चला जाएगा। तो इसी प्रकार कॉस सेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो जब इसका उल्टा है फिर से साइन का उल्टा कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा नहीं, तू नहीं दिखा देता वहां से तो वहां बैठ जाती ना उसमें नहीं बैठ जाती। चलिए तो हम बात करते हैं साइन कॉसेक। तो साइन का क्या फार्मूला है लॉम बटा कॉन, उसको उल्टा देंगे तो हो जाएगा कॉन बटा लॉम नहीं, और कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा नहीं गलत कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस थीटा का फार्मूला हो गया आधार बटा कॉन, तो अब उसका फार्मूला क्या होगा कॉन बटा आधार। अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का फार्मूला क्या होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा, कोई दिक्कत? ये इतना चीज समझ में आया बात।